जी नमस्कार, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल फ्री वॉइस न्यूज़। आप देख रहे हैं भय मुक्त आवाज। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 150 दिनों तक चलने वाली यह पैदल यात्रा 3570 किलोमीटर तक चलेगी और इस यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा जो जिन 12 राज्यों से होकर गुजरेगी उनके नाम इस प्रकार है: केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब एंड आखिरी जम्मू एंड कश्मीर। इस यात्रा में 3 प्रकार के यात्री चलेंगे जो इस प्रकार हैं। एक भारत यात्री जिनका 120 लोगों का ग्रुप है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा नियुक्त किया है। और दूसरे अतिथि यात्री होंगे जो अन्य राज्य से जुड़ेंगे, यानी कि ऐसे राज्य जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है वहां के यात्रियों को एज अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। और तीसरे यात्री है प्रदेश यात्री। प्रदेश यात्री जिस प्रदेश में यात्रा पहुंचेगी उस प्रदेश के यात्री, उस प्रदेश की जनता इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। इस यात्रा के कुछ स्टार प्रचारक हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सचिन राव दिल्ली, कन्हैया कुमार बिहार से, केशव चंद यादव जो यूपी से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट आर सुधा तमिलनाडु, मिस लिंकिंग होपिंग जो मणिपुर की रहने वाली। इसके अलावा भी ऐसे तमाम यात्री हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में 120 दिनों तक इस यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और जो पूरे देश या जनमानस को देना चाहती है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को एकजुट करना है, देश में भाईचारा को बढ़ाना है, सभी धर्मों को एक साथ लाना है। जैसा कि आप आज देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि समाज में सिर्फ 2 वर्ग रह गया, हिंदू और मुस्लिम। बस इसके अलावा भी वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी से तमाम लोग हैं। पर आज सिर्फ डिबेट हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर। और बेरोजगारी, इस यात्रा में जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, बेरोजगारी जो अपने सबसे चरम पे है। देश को आज़ाद हुए आज 75वां साल हो गया है, पर बेरोजगारी अपने सबसे चरम पे है। और एक जो बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें बहुत गहराई के साथ लोगों को समझने की जरूरत है, कि देश मात्र भौगोलिक दृष्टि से नहीं टूटता, देश सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भी टूटता है, विखंडित होता है। इन सभी को भी हमें जोड़ के चलना है। यात्रा का जो उद्देश्य है वो उसमें विपक्ष को भी एकजुट करना है। जैसा कि मीडिया में, जैसा कि लोगों के बीच धारणा बनाई जा रही है कि विपक्ष तो है ही नहीं है, पर ये हमारे लिए सबसे खतरे की घंटी है, क्योंकि लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो हमें विपक्ष को जिंदा रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस को यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस की गिरती लोकप्रियता, कांग्रेस में आपसी मतभेद, विपक्ष का कमजोर होना। आप जैसा कि पहले भी सुन सके हैं कि बात हो गई है, बात की जा रही है कि विपक्ष है ही नहीं या विपक्ष कमजोर है। तो कांग्रेस लगातार कई राज्यों में चुनाव हार रही है, या उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उनके सांसदों को अपने खेमे में किया जा रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है, बट फिर भी ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो यात्रा में कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने विधायकों को आने वाले आगामी राज्य चुनावों में वो अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे, और जो कि इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में देखने को हमें मिल रहा है। इस यात्रा से कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाह रही है। इस यात्रा से उसके निराश, हताश जो सिपाही हैं, जो कट्टर कांग्रेसी है, उन्हें जोड़ना चाह रही हैं। जो उनके कार्यकर्ता आज निराश हो गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की इस नैया
डूबती नैया को हमें अपना साथ नहीं देना चाहिए, साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनमें एक दम भरने की ज़रूरत है। भारत यात्रा जोड़ो, कहीं ना कहीं उन गांव मोहल्लों में बैठे जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक है उनको एकजुट करने की बात की जा रही हो और एक नई उम्मीद जगाने की इस यात्रा से कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई। आने वाले लोकसभा में इस यात्रा का असर जरूर देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों को छोड़कर कांग्रेस का हाल बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन इस यात्रा से जो सकारात्मक मैसेज या संदेश जो जनता के बीच पहुंच रही है वो आने वाले समय में शायद कांग्रेस का इसका कुछ लाभ मिल सके। और अंत में हम बात करेंगे कि कांग्रेस की डूबती नैया की पार लग पाएगी कि नहीं, ये आने वाला तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विरोधियों के पाले में जरूर खलबली मच गई है इस यात्रा से, क्योंकि इस यात्रा से जो अपार सफलता कांग्रेस कार्यकर्ताओं या पार्टी को मिल रही है उस पर किसी ने विचार नहीं किया था। और ये सच बात है, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर डिबेट करना अलग बात है, 3005 दिन जिसमें रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये बताता है कि कांग्रेस आज भी अभी भी जिंदा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू पे बात करना सरासर नाइंसाफी होगा, खास करके मीडिया के क्षेत्र में जहां हम तटस्थता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और बराबरी की बात करते हैं। तो ये तो आने वाले आगामी चुनाव ही बताएगा कि इस यात्रा का कितना फायदा होगा, जनता और वक्त बताएगी। लेकिन कांग्रेस जिसकी डूबती नैया को पार लगाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, देखते हैं आगे और क्या होता है क्या नहीं होता है। तमाम सारी जानकारी और बड़े बड़े छोटे छोटे खबरों को देखने के लिए, खबरों की प्रामाणिकता को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल फ्री वॉइस न्यूज़ को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम नए नए विषयों पर नए नए चीज़ें आपको बता सके और जिससे आप एक सही जानकारी पा सके। धन्यवाद।